हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गॉड ऑफ ग्राफिक्स। मैं आपका मेंटर जितेंद्र राजपुरोहित। आज के इस वीडियो में हम जो है वो इलस्ट्रेटर का यूजर इंटरफेस देखेंगे, यानी कि इसका जो यूआई है वो देखेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो से आपका जो इलस्ट्रेटर का प्रैक्टिकल है वो इस वीडियो से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सजेशन मैं देता हूँ कि आप टोटली जितना भी इसके वीडियो है वो देखना। उसके बाद आप, मैंने जैसे बोला पहले वीडियो में कि 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो इलस्ट्रेटर है वो कवर हो जाएगा कंप्लीटली। ओके। और आज हम इसमें देखेंगे इसका यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूजर इंटरफेस जो है वो होता क्या है। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है यूआई इसका। अब यूआई का जो मैंने बोला यूआई, उसी का पूरा नाम यूजर इंटरफेस है। ओके, इसको और मैं अगर सरल भाषा में आपको बोलूं तो वो ये होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को आप जो ओपन करते हो और आपके सामने कोई भी वेलकम पेज आता है और उसके अंदर जो भी आप चीजें देखते हो उनको ही बोला जाता है यूजर इंटरफेस। अब जब हमने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, जैसे हमने इलस्ट्रेटर को स्टार्ट किया, तो इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करते ही हमारे सामने की विंडो आई है जिनको हम लोग बोलते हैं वेलकम विंडो। और यहाँ पे आपको कुछ बटन दिख रहे हैं दो, कुछ यहाँ पे देखिए प्रीसेट दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो रिसेंट में, यानी हाल ही में हमने जो काम किया है वो चीजें यहाँ पे शो हो रही है आपको। कुछ ऊपर की तरफ मेन्यू भी शो हो रहे हैं। तो ये टोटल जो चीजें आपको दिख रही हैं इसको ही हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं, यूआई बोलते हैं। ठीक है। और इसी को आज हम देखने वाले हैं टोटली। और अभी जो है वो अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे ही आप इलस्ट्रेटर को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आता है। ये फाइलें आपको नहीं दिखेगी, मैं अभी आपको बोल दूं, क्योंकि आप पहली बार अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये फाइलें नहीं दिखेगी। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, हम इन फाइलों पे काम कर रहे थे, तभी रिसेंट में हमें फाइलें यहाँ पे शो हो रही है। ओके। और ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे कुछ बटन दिखेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम इसके अंदर जाएं, ठीक है, मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ आपको। इसके अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इलस्ट्रेटर जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। एक बड़ा सा पेज दिखेगा। ये वही पेज है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। यानी कि किसी भी काम को हम करते हैं, कुछ भी पेंटिंग बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अगर ऐसा फिजिकली भी कुछ अगर करते हैं तो हम कॉपी या फिर आर्ट बोर्ड पे करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो स्टेज आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं या फिर आप कैनवा बोल सकते हो। कैनवा नॉर्मली जो है फोटोशॉप के अंदर बोला जाता है, और ये जो चीज है इलस्ट्रेटर के अंदर इसको आर्ट बोर्ड बोला जाता है। ये आर्ट बोर्ड जो है इसको कैसे बनाना है वो भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे ये इसका यूजर इंटरफेस है। जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो कुछ टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ मेन्यू है, कुछ जो है यहाँ पे पैनल दिए हुए हैं आपको। हम इसी वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि ये पैनल क्या है, कैसे काम करता है, ये टूल्स क्या है। ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाहर की ओर जो अभी हमने वेलकम विंडो देखी थी, वो कि जो पेज है वो आपको कैसे बनाना है, कैसे सेलेक्ट करना है। ओके। मैं आपको वापस जो है इस होम पे क्लिक करके मैं आपको वेलकम पेज पे लेके आता हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रीसेट है। यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक विंडो ओपन होती है। या फिर अगर आपको एक क्रिएट न्यू, यानी कि एक नया जो है वो आर्टबोर्ड यानी कि पेज बनाना है इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वही विंडो आपके सामने वापस ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे रिसेंट देखिए, रिसेंट के अंदर वो फाइलें हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके। उन फाइल का साइज है, यानी कि उन आर्टबोर्ड का साइज है, कुछ इंचेज में है, कुछ पिक्सल्स में है। और साथ ही साथ अगर आगे हम लोग जाएं मोबाइल के अंदर, तो मैंने जैसे बात की थी कि मोबाइल किसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर यूआई बनती है। ओके। और मोबाइल की यूआई जो एप्लीकेशन बनते हैं मोबाइल की, जैसे अभी हमने बात की यूआई क्या होता है, तो मोबाइल के यूआई बनते हैं, एप्लीकेशन बनते हैं, मोबाइल के वॉलपेपर बनते हैं। तो उसके लिए अगर आपको मोबाइल की साइज चाहिए, जैसे कोई अगर आपको रील भी बनानी है, तो अगर आपको मोबाइल की साइज चाहिए तो आप मोबाइल में से ले सकते हो। वेब में आपको वो मिलेगी वेबसाइट के लिए,
यानी कि आपको जो है वेबसाइट की अगर यूआई बनानी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट प्रिंट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिंटिंग के लिए काम आती हैं, यानी कि नॉर्मली A4 साइज है, लेटर साइज है, लीगल पेपर जिनको हम लोग कोर्ट कचहरी में यूज़ करते हैं वो पेपर, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर फिल्म्स एंड वीडियो में अगर आप लोग जाते हैं तो आपको यूट्यूब से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाती है। यूट्यूब थंबनेल आपको बनाना है, अगर ऐसे ही अगर वीडियो के रिलेटेड कुछ चीज़ें बनानी है तो आपको मिल जाएगी। आपको HD में बनाना है, आपको 4K 8K में बनाना है, आपको 2K में बनाना है। ओके, आपको याद रखिए ये NTSC और पाल दो चीज़ें हैं। इसका डिस्कशन हम वीडियो एडिटिंग जब सीखेंगे तो हम इसका डिस्कशन करेंगे कि NTSC और पाल क्या होता है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में। यहाँ पे आए आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे आपको अगर पोस्ट कार्ड डिजाइन करना है, आपको पोस्टर बनाना है, या फिर अगर आपको कोई ऐसा चीजें बनानी है प्रिंटिंग के लिए भी, तो यहाँ पे देखो A4 वगैरह साइज आ जाती है। तो आप साइज यहाँ से सेलेक्ट करके क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो चीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, वो साइज का पेपर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये जो बात हुई वो तो हुई कि प्रीसेट का हम लोग कैसे यूज करते हैं बने बनाए। अभी बात आती है कि सर हम लोग खुद से कुछ बनाना हो तो कैसे बनाए। देखो, बहुत बार ये चीज होती है कि आपको जो मिलता है वो रेफरेंस मिलता है इंचेज में, कि मुझे इतने बाई इतने इंचेज का पोस्टर चाहिए, इतने बाई इतने इंचेज का मुझे ऐड बनाना है मोशन ग्राफिक का। तो मोशन ग्राफिक का अगर आपको ऐड बनाना है तो आपको वो साइज देंगे और उस साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, और अभी खुद से कैसे बनाएं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक विंडो है छोटा सा, और उसमें क्या है, कुछ विड्थ दिया है, हाइट दिया है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो पिक्सल्स, इंचेज, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने खुद का एक अपनी खुद की साइज का क्या कर सकते हो, एक पेज यानी कि आर्टबोर्ड जो है वो बना सकते हो। देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, नाम, कि आप जो फाइल बना रहे हो। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ सैंपल, उसका आप नाम दो, जो भी फाइल बना रहे हो उसका नाम दो। देना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज देना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि उसकी विड्थ कितनी चाहिए। मान लीजिए आपको विड्थ यहाँ पे ये जो है 612 पिक्सल है, और हाइट जो है वो 792 पिक्सल है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आती है पास में, पॉइंट, पिक्सल्स, पॉइंट, पिक्सास, इंचेज, फीट। ठीक है, तो आपको किस में चाहिए, आपको पिक्सल में चाहिए, आपको इंचेज में चाहिए, आपको फीट में चाहिए, वो चीज आपको यहाँ से देखनी है। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि पिक्सल कहाँ पर यूज होते हैं, इंचेज कहाँ पर यूज होते हैं, और फीट कहाँ पर यूज होते हैं। देखो, पिक्सल वहाँ यूज होते हैं जहाँ डिजाइन की जो साइज है वो छोटी हो, या फिर जो वो चीज़ें जो है वो ऑनलाइन के लिए, यानी कि ऑनलाइन आपको पोस्टर बनाना है, ऑनलाइन मोशन ग्राफिक्स का काम करना है, ऐसा अगर कुछ ऑनलाइन के लिए है, डिजिटल है, तो आप पिक्सल का यूज करो। पिक्सल और पॉइंट सेम ही है, नाम में फर्क है थोड़ा, बाकी सेम ही है, साइज में दोनों एक ही मिलते हैं। अगर मैं इसकी जगह पिक्सल कर दूं तो भी 612 और 792 है, अगर मैं इसको पॉइंट कर दूं तो भी वही है। अभी बात आती है इंच और फिट की, तो इंचेज और फिट जो है वो प्रिंटिंग में यूज होते हैं, यानी कि आपको कोई बैनर है, पोस्टर है, आपको बिलबोर्ड या होर्डिंग जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, होर्डिंग अगर आपको करवानी है तो आप इंचेज या फिट का यूज करेंगे। अगर मैं इंचेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अमाउंट जो है वो बदल गया यहाँ से। अगर मैं पिक्सल में करूंगा तो देखिए पिक्सल में हो जाएगा, अगर मैं इंचेज में करूंगा तो यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, आप कर सकते हो इजीली। सेकंड ये आता है कि जो आपने पेज लिया है वो खड़ा पेज चाहिए, आड़ा चाहिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक छोटा सा प्रीव्यू आपको दिखेगा, ये खड़ा पेज कैसा होगा और आड़ा पेज कैसा होगा। ठीक है, तो अगर ये मैं आड़े पे क्लिक करता हूँ तो इनकी जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी, ये ऊपर नीचे हो जाएगी, हाइट और विड्थ। अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखो हाइट और विड्थ जो है वो चेंज होगी। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सेकंड आता है आर्ट बोर्ड। ठीक है, सेकंड जो है वो है आर्ट बोर्ड। अच्छा, आर्ट बोर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वो होता है कि आपको कितने चाहिए। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको ये लेटर साइज का जो है पेपर वो एक चाहिए,
दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए? तो अगर आपको एक चाहिए तो आप एक रख सकते हो कि सर मुझे तो अभी एक ही साइड का बनाना है, एक पे ही मैं काम करूंगा। ओके। अगर आप दो बनाते हो, अच्छा ये रिक्वायरमेंट का मैं बता देता हूँ। जैसे विजिटिंग कार्ड है आपका, आप विजिटिंग कार्ड की डिजाइन कर रहे हैं, और विजिटिंग कार्ड में क्या होता है कि विजिटिंग कार्ड जो है फ्रंट और बैक दोनों में छपता है, प्रिंट होता है। तो विजिटिंग कार्ड में क्या होता है, हम दो कार्ड सेलेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो कार्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, एक फ्रंट हो जाएगा, एक बैक हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको जो है वो एक रखता हूँ। उसके बाद आता है ब्लीड एरिया। देखो, ब्लीड एरिया मैं बता दूं कि प्रिंटिंग में काम आता है सबसे ज्यादा। प्रिंटिंग में कैसे काम आता है वो देखते हैं हम लोग। आपने अगर देखा होगा तो बहुत जगह जो है आपके बैनर और पोस्टर जो आप प्रिंट करवा के लाते हैं किसी फंक्शन के लिए, और उनके बाहर एक वाइट पट्टी होती है। उस पट्टी के अंदर जो है वो बैनर होता है, उसके बाहर एक वाइट पट्टी छोड़ी हुई होती है, पतली पतली। उनको हम लोग बोलते हैं ब्लीड एरिया। अगर आपको नहीं पता, अगर नहीं जम रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ये ब्लीड एरिया है। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, बाहर एक पट्टी है यहाँ पे, ये देखिए। ये अगर आप बाहर की तरफ एक पट्टी देखेंगे तो इनको हम लोग ब्लीड एरिया कहते हैं। क्या है, प्रिंटिंग के अंदर ये कभी कभार कट जाता है, तो हमको ये रखना होता है। मान लीजिए इसको अगर आप लोहे की फ्रेम पे लगाते हैं, तो ये वाला एरिया उस पर चिपकाया जाता है गम से। ओके। तो ये जो है ये ब्लीड एरिया हम लोग इसको बोलते हैं। तो आप ब्लीड एरिया रखना जरूरी है ये चीज। ये देखिए यहाँ पे भी ब्लीड एरिया निकल रहा है, अगर मैं इसको अलग से आपको करके दिखाऊं। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर की पट्टी के पास में ये देखिए एक अलग पट्टी छूट रही है, जिनको हम लोग ब्लीड एरिया बोलते हैं। तो अगर आपको ब्लीड एरिया देना है तो यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है कलर मोड। कलर मोड ये होता है कि आपको किस में प्रिंट करना है, आपको CMYK के रखना है, आपको RGB रखना है। देखिए फोटोशॉप आपने लेक्चर जो है, फोटोशॉप का प्रैक्टिकल जो पहला लेक्चर है वो अगर आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि CMYK और RGB क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं बता देता हूँ। देखो, RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीन कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, तीन कलर है। और इन कलर के अंदर क्या होता है कि अगर जो आप जो है डिजिटली कुछ चीज को प्रिंट करते हो, यानी कि अगर मैं बोलूं, जहाँ पे लाइट जो है, जहाँ पर जो लाइट होती है वो हम लोग बोलते हैं, एक तो नेचुरल होती है, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल होती है। जहाँ लाइट आर्टिफिशियल है वहाँ आप RGB का यूज करो, यानी कि आपके मोबाइल में देखो, आपके टीवी में, आपका जो लैपटॉप है उसमें अगर आप देखेंगे, तो जो है वो RGB यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिजिटल है इसके लिए। और डिजिटल में क्या होता है, लाइट जो है वो आर्टिफिशियल होती है। अगर आप चाहो तो आपके मोबाइल की लाइट जो है, लैपटॉप की लाइट जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। तो वहां पे कलर थोड़े से अलग से दिखेंगे, इनहांस होके दिखेंगे, ज्यादा पिक्सल्स होंगे अंदर तो अच्छे दिखेंगे। इसलिए हम RGB का यूज करते हैं। हमारी बात आती है CMYK की। तो सियान, मजेंटा, येलो और की, ये चार कलर होते हैं CMYK। ओके। सियान, मैजेंटा, येलो एंड की का मतलब होता है ब्लैक। ये चार कलर आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के अंदर देखे होंगे। न्यूज़पेपर के निचले हिस्से में चार डॉट बने आते हैं इसी कलर के। ये वहां पर होते हैं जहाँ पे आपका लाइटिंग जो है वो नेचुरल है। तो वहां पे उस हिसाब से कलर प्रिंट हो गया था, थोड़ा सा फीका आता है RGB के मुकाबले। RGB में कलर आपको गहरा दिखता है, ठीक है, एनहांस से होकर दिखता है। लेकिन वही CMYK में थोड़ा सा डल दिखता है, जो है RGB है उसके मुकाबले। तो CMYK जो है वो हम लोग प्रिंटिंग में यूज करते हैं, जहाँ पे आप उसको होर्डिंग बैनर को बाहर लगाते हैं, और बाहर जो लाइट है वो नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल नहीं होती। उसके बाद आता है पिक्सल्स जो हमने लिए हैं, इंचेस हमने लिए हैं। एक एक इंच के अंदर कितने पिक्सल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, तो ये इमेज की जो आप चीज़ें बनाते हैं, इसके अंदर वेक्टर बनाते हैं, जो भी आप चीज़ें बनाते हैं, पोस्टर वगैरह, उनकी क्वालिटी को डिसाइड करता है ये। अब आपको 72 रखना है, 150 रखना है,
300 रखना है। हाईएस्ट जो है वो 300 होता है और क्वालिटी अच्छी के लिए हम लोग 300 ही रखते हैं। पीपीआई का यहाँ पे देखिए, पीपीआई जो है, पीपीआई का मतलब है पिक्सल पर इंचेज। ओके, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं पे अगर आपने 300 पीपीआई में किया है कोई काम, और कहीं पे आप अगर अपलोड कर रहे हैं और वो आगे वाला जो है वो 150 पीपीआई भी मांग सकता है। कहीं कहीं पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ की। जैसे आप अगर आपके हाथ में घड़ी है, डिजिटल घड़ी है, तो अगर आप देखेंगे उसको, तो उसका जो वॉलपेपर है वो बहुत छोटा है, तो उसमें जो है 300 पीपीआई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से ही आपको जो है वो बनाना पड़ेगा उसको। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रीव्यू मोड इसको डिफ़ॉल्ट ही रखो। आपको सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक रेडी हो गया है एक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, बहुत हमने यहाँ पे जो ब्लीड एरिया है बहुत ज़्यादा ले लिया था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसके ब्लीड एरिया को, तो ब्लीड एरिया जो है बहुत ज़्यादा आ गया था। तो आपको इतना ब्लीड एरिया नहीं लेना है, आपको नॉर्मल ब्लीड एरिया लेना है। अगर हमने यहाँ पे देखिए, हमने ब्लीड एरिया जो है वो लिया ही नहीं है। और आप चाहो तो ब्लीड एरिया को मार्जिन के हिसाब से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मार्जिन के हिसाब से कैसे लेंगे, कंट्रोल आर करेंगे हम लोग, रूलर देखेंगे। तो जब आगे क्लासेज हम लोग लेंगे तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है इस चीज़ को और कैसे नहीं करना। अभी जो है हमने आर्ट बोर्ड तो बना लिया है, यानी कि पेज हमने बना लिया है, कंप्लीट हो गया ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं इसके अंदर के जो यूजर इंटरफेस है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटली टूल्स है इसके। और ये जो टूल है, इन्हीं टूल से हम लोग इलस्ट्रेटर में पूरी डिजाइन्स बनाने वाले हैं। चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो फिल्म का मिनिमलिस्ट पोस्टर हो, चाहे प्रोडक्ट का डिजाइन्स हो, या फिर 3D, सब चीज़ें इन्हीं से बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो टूल बार है पूरा। राइट में आएंगे तो ये जो लेयर पैनल है, कलर पैनल है, टेक्स्ट पैनल है, ठीक है, स्ट्रोक का पैनल है, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं और यहाँ पे आपको दिख रही है, वो टोटली जो है वो यहाँ पर पैनल है। और ये पैनल जो है विंडो से आते हैं, विंडो के अंदर सभी पैनल रिकॉर्डेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं सभी पैनल। तो आप यहाँ से कोई भी पैनल ले सकते हैं। अगर वो पैनल यहाँ से हट जाता है, जैसे मान ली मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, और अभी मुझे अगर लेयर चाहिए तो मैं लेयर पे जाके क्लिक करूंगा तो लेयर पैनल मेरा वापस आ जाएगा। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपको आज नॉर्मली देखनी थी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे मेन्यू हैं, और इन सब मेन्यू में अलग अलग सेटिंग्स हैं, अलग अलग इफेक्ट्स हैं। कुल मिला के आज हमें ये देखना था कि इसका यूजर इंटरफेस कैसा है, और इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। और इसके अंदर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। आज प्रैक्टिकल जो है, आज के प्रैक्टिकल में हमने इतना ही देखा है। कल से हमारा अंदर से जो टूल है उनका प्रैक्टिकल शुरू होगा। शेप बनाना सिखाएंगे हम लोग, उसके बाद अदर टूल है उनका यूज कैसे करते हैं, वो हम लोग अगला जो लेक्चर आ रहा है उससे कंटिन्यू करेंगे। ओके।